टॉपिक है आवेशित रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आवेश किस तरह का है, तो एक अगर हम वृत्ताकार तार को अगर हम आवेशित कर दें तो संपूर्ण आवेश उसके चारों ओर फैल जाएगा और इस रिंग के कारण इसके केंद्र से अक्ष पर स्थित बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु O से P तक की दूरी x है, वृत्ताकार रिंग की त्रिज्या स्मॉल a है और टोटल चार्ज जो इस रिंग को दिया गया है वह Q के इक्वल है। रिंग के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रिंग का एक व्यास AB लिया गया है, जिसके एक सिरे पर एक रिंग का छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जिसका आवेश dq है। dq बहुत ही छोटा आवेश है इस रिंग के टुकड़े का। इससे P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए इसकी दिशा पहले आप निकालेंगे। तो A से P को मिलाने वाली ये लाइन आगे की ओर बढ़ा दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह OP को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर की ओर होगी। छोटा सा चार्ज dq लिया गया है तो इसके कारण तीव्रता dE हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इसके अपोजिट सिरे पर, विपरीत सिरे पर बिंदु B के कारण यहाँ पर जो आवेश है dq, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता जो होगी किधर होगी और कितनी होगी, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे बढ़ाइए तो dE तीव्रता इधर की ओर होगी। यहाँ पर थीटा अगर एंगल लिया जाए तो हम dE को दो पार्ट में वियोजित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो dE का एक घटक x अक्ष के अनुदिश जो कि dE cos थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो इधर की ओर dE cos थीटा होगा और इधर की ओर जो घटक होगा वो dE sin थीटा होगा। इसी तरह से इसको अगर आप वियोजित करते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इधर की ओर लंब घटक dE sin थीटा होगा और इधर की ओर dE cos थीटा होगा, dE cos थीटा। dE sin थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल क्षैतिज घटक dE cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा dE cos थीटा होगा। अब dE क्या है, तो इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट dq के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो रिंग के अल्पांश आवेश dq के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले ये निकाल लिए। dE की वैल्यू फार्मूला होता है 1/4πε0 आवेश की मात्रा, तो dq हो जाएगा, और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो A से P तक की जो दूरी है इसका स्क्वायर हो जाएगा, AP स्क्वायर। यहाँ पर 4πε0 dq, AP की वैल्यू रखा जाए AP, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में देखिए O से P तक x है और ये A है, तो ये जो डिस्टेंस होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पर P पर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह घटक dE cos थीटा है, साइन वाला घटक कैंसिल हो चुका है, तो x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
टी ई cos थीटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई यहाँ देखिए 1/4πε0 डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कास थीटा की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज ओ पी ए से कास थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कास थीटा कितना हो जाएगा? इस समकोण त्रिभुज में आधार ये है ओ पी हो जाएगा और कर्ण ए पी हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू रखी जाए इसमें, तो 1/4πε0 डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू, ओ पी फिगर से x है तो x हो जाएगा। ए पी की वैल्यू रूट में √a² प्लस एक्स स्क्वायर है तो रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4πε0 डी क्यू एक्स अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण निकालना हो तो रिंग के कारण P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। समीकरण 1 को समाकलन करने पर तो लिखेंगे E इंटीग्रल 1/4πε0 डी क्यू एक्स अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसमें कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को बाहर कर लीजिए तो x/4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल में डी क्यू बच जाएगा। डी क्यू क्या है? छोटा सा चार्ज है इस रिंग का। इंटीग्रल मीन्स सभी छोटे चार्जों को हम जोड़ते चले जाएं तो पूरे रिंग पर आवेशित मान मिल जाएगा। तो इंटीग्रल डी क्यू का मतलब हुआ रिंग पर कुल आवेश की मात्रा, और रिंग पर कुल आवेश की मात्रा कितना है? क्यू के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल x/4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू क्यू, क्योंकि इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन x² प्लस a² पर 3/2, और यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हो जाता है। तो एक आवेशित रिंग है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष पर x दूरी पर 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 के इक्वल होता है, जिसमें q रिंग का टोटल चार्ज है, x उसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी है, OP की वैल्यू है, और a रिंग की त्रिज्या है। तो इस फार्मूले से हम इक्वेशन 2 अगर मान लें तो इस इक्वेशन से हम आवेशित रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। आवेशित रिंग के अक्ष पर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जान चुके हैं। E इक्वल 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a² पर 3/2 होता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट इससे रिलेटेड। पहली चीज़, अगर हम ये चाहते हैं कि जो x है बहुत ही छोटा हो, वृत्तीय
वृत्ताकार रिंग की त्रिज्या के कंपैरेटिव, अगर x बहुत छोटा हो। इसका अर्थ ये हुआ कि रिंग के केंद्र के आसपास, केंद्र O के आसपास हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो x बहुत छोटा होगा A के कंपैरेटिव में, यानी ये A है और इसके कंपैरेटिव में ये दूरी x बहुत कम होनी चाहिए। तो इस केस में x स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो x स्क्वायर को छोड़ने पर समीकरण 2 से आपको मिलेगा E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान x स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो A स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A क्यूब इंटू x हो जाएगा। तो अगर रिंग के केंद्र के आसपास तीव्रता निकालनी है तो ये होगा। इट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी चीज़, सेकंड, यदि ऐसा हो कि हमको रिंग के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर तीव्रता निकालनी हो और रिंग की त्रिज्या बहुत छोटी हो, तब इस केस में त्रिज्या बहुत छोटा हो जाएगा x के कंपैरेटिव। दूरी बहुत अधिक हो जाएगी जहाँ तीव्रता निकालनी है और त्रिज्या बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस केस में अब a छोटा है तो a स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो समीकरण 2 में इसी कंडीशन को अप्लाई किया जाए तो समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा? समीकरण 2 से E की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होगी उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, A को छोड़ना है तो x अपान A स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो x स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E इक्वल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान x स्क्वायर। तब ये फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q सब कांस्टेंट है, केवल x वेरिएबल है, E वेरिएबल है, चर राशि है। और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डिनोमिनेटर में हर में, ये अंश में है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। तो अगर बहुत अधिक दूरी पर चले जाएं, सेंटर से बहुत अधिक दूरी पर, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो केंद्र के आसपास दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है और केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर चले जाएं तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी चीज़ देखें, किस थर्ड, कि सेंटर पर क्या स्थिति होगी। केस थर्ड, एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के केंद्र पर। तो रिंग के केंद्र पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर x की वैल्यू अगर हम समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 से आपको मिलेगा E की वैल्यू 0। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और केंद्र से a बाई, अगर केंद्र से अगर हम दूरी एक ऐसा ले लें जहाँ पर त्रिज्या का 1/√2 गुना है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो मैक्सिमम होती है। a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
मैक्सिमम होती है। तो a/√2 दूरी पर मैक्सिमम, केंद्र पर 0, बहुत अधिक दूरी पर दूरी के व्युत्क्रमानुपात, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, और केंद्र के आसपास दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये टोटल एनालिसिस है एक आवेशित रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये तैयार हो जाएगा।